हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 1 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफर भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला खिलौना क्लस्टर ये किस राज्य में बनेगा? तो इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। ये जो देश का पहला खिलौना क्लस्टर है जो कि बनाया जाएगा कर्नाटक में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल इसकी घोषणा की गई थी। मतलब कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, तो मकसद ये था कि भारत के लोग स्वदेशी चीज़ों को ही प्रायोरिटी दें, ताकि जो लाभ विदेशी कंपनियां भारत के लोगों से कमाती हैं वह लाभ उन्हें ना मिल करके देश के लोगों को ही मिले। इसी तर्ज पर वोकल फॉर लोकल इसे बढ़ावा दिया जा रहा था। यहाँ यदि हम बात करें खिलौने की, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो जो खिलौना उद्योग है ये लगभग 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। पूरे वर्ल्ड में कितने का होता है? 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। अब यहाँ से आश्चर्य वाली बात यह है कि इस 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर में भारत का योगदान है मात्र 1.7 बिलियन डॉलर का। मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भारत की क्या स्थिति है, खिलौना उद्योग में भारत किस स्थान पर खड़ा है। और देखिए, जो भारत है ये हर साल 1.2 बिलियन डॉलर के खिलौनों का जो आयात है ये करता है चाइना से। आप लोगों ने मार्केट में देखा भी होगा कि मार्केट में बड़े अतरंगी टाइप के चीनी खिलौने ये भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। अब जैसे चीनी लोग होते हैं, मतलब कि इनके जैसे इनके सामानों की भी कोई गारंटी तो होती नहीं है, इसलिए इनके खिलौने भी सस्ते मिल जाते हैं। तो यही सब सिचुएशन देखते हुए भारत सरकार ने खिलौना विनिर्माण उद्योग में मतलब कि अपना ध्यान लगाया है और ये जो देश का पहला खिलौना क्लस्टर है ये बनने जा रहा है कर्नाटक में। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खिलौना उद्योग में भारत को आगे ले जाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। और ये कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, कर्नाटक की राजधानी है जो बेंगलोर से 365 किलोमीटर दूर स्थित है कोप्पल जिला। यहाँ जो भानापुर गांव है, यहाँ इसका निर्माण किया जाएगा। और जो कर्नाटक गवर्नमेंट है इसके मुताबिक ये 400 एकड़ की ज़मीन में से 300 एकड़ के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो स्पेशल क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं यही कहलाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में भारत सरकार के द्वारा। तो 300 एकड़ का एक विशेष आर्थिक जोन होगा जो कि निर्यात के लिए समर्पित होगा। और ये जो भारत का पहला खिलौना क्लस्टर है जो कि बनने जा रहा है कर्नाटक में, इसे बनाने में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो अब यदि हम बात करें कर्नाटक की, इसकी राजधानी है बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसके अलावा हाल ही में ये विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ टेक हब भी बना है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं बजूभाई बाला, मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं अंसी कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल। अच्छा, यहाँ से आप एक एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे। देखिए, इसे ही प्रमोट करने के लिए मतलब कि स्वदेशी खिलौनों को प्रमोट करने के लिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया टॉय फेयर 2021 का भी उद्घाटन किया गया है।
अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है देश के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कर्नाटक में ही भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। जो केरल है, केरल के अलापुजा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। जबकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि बनने जा रहा है असम के जोगीघोपा में। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड ये किसे देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो अगले ही हफ्ते इन्हें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब कि इनके द्वारा ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जो काम किए गए हैं, फॉर एग्जांपल ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत की ही पहल थी। मतलब कि भारत और फ्रांस की पहल थी, जिसके तहत ग्लोब में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आते हैं उन देशों के बीच ये एक तरह का समझौता था। मतलब कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को आगे ले जाने के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश स्थित हैं, ये कुछ आइडिया और टेक्नोलॉजी इसमें शेयर कर सकें। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को इसी के लिए UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और अब इन्हें ग्लोबल एनर्जी और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब यदि हम उन नेताओं की बात करें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल, इन्हें कनॉट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, तो लास्ट ईयर जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लेव से नवाजा गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जब ये कोमोरोस की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से नवाजा गया था। किस देश की क्रिकेट टीम 350 वनडे खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है? तो हाल ही में जो इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम है, ये 350 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। तो यदि हम बात करें इंग्लैंड की, तो आप ये जो देख रहे हैं ये है यूके मतलब कि कुल 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं जो कि खुद को किंगडम समझते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन्हीं चारों से मिलकर बना है ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। इसके अलावा यदि आप देखेंगे, ये जो यूके का हिस्सा है और ये है फ्रांस, इन दोनों के ही बीच में डोवर स्ट्रेट स्थित है। साथ ही इंग्लिश चैनल, इसकी लोकेशन ये भी यही है। और जो इंग्लिश चैनल है इसे तैर कर भी लोग पार करते हैं, क्योंकि इसकी जो दूरी है, मतलब कि इसकी जो लंबाई है, ये मात्र 34 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे मैथ्यू वेब। पूछा जाए कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, तो ये थे मिहिर सेन। पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो ये थी आरती साहा। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत कितने रुपए तय की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत ये तय की गई है 250 रुपये, जो 60 साल से अधिक एज के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। और यह जो वैक्सीनेशन है ये आज से मतलब कि 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत ये केंद्र सरकार ने तय की है 250 रुपये। स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कई बार रिपोर्ट का नाम लिख दिया जाता है या किसी संगठन का नाम लिख दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो हाल ही में ये जो स्कूल फीडिंग रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की गई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि विश्व खाद्य संगठन के द्वारा। और इस जारी किए गए रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो कोरोना महामारी है, जब ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पर थी, मतलब कि चरम पर थी, तब पूरे वर्ल्ड के लगभग 338 मिलियन बच्चों में, मतलब कि एवरेज ये देखा गया है कि 2 में से केवल एक ही बच्चे को स्कूली भोजन मिल सका। तो आप जानते हैं कि अप्रैल 2020 के आसपास जब महामारी एकदम टॉप पर थी, तो लगभग 199 देशों ने
अपने स्कूलों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 370 मिलियन बच्चे अचानक से पौष्टिक आहार से वंचित रह गए। और ऐसी ही रिपोर्ट ये रिलीज़ की गई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये तो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है इटली की कैपिटल रोम में, और दोनों की बिल्डिंग ये भी पास पास ही है। यदि आप करंट से रिलेट कर सकें तो 2020 का जो नोबल पीस प्राइज़ है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि इस संगठन ने 2019 में 88 देशों में लगभग 100 मिलियन लोगों को, मतलब कि इन 88 देशों में लगभग 100 मिलियन लोगों की हेल्प की थी जो कि भूखमरी के शिकार थे। इसी के लिए इसे 2020 में नोबल पीस प्राइज़ से नवाजा गया। अब यदि हम ऑप्शन में लिखें अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करें जिनके द्वारा कोई रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा अभी हाल ही में, मतलब कि शायद ये एक हफ्ते पहले की बात है, इसके द्वारा मेकिंग पीस विथ नेचर ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, इसके द्वारा भी हाल ही में ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, जिसके अनुसार भारत के लगभग, मतलब कि 18 मिलियन भारतीय ये विदेशों में बतौर प्रवासी रह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक, यानी कि करप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, और इसने अभी हाल ही में ये जो करप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया था, इसमें टॉप पर रहा था डेनमार्क और न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंकिंग थी 86। कार्बी विद्रोह किस राज्य का प्रमुख जाति समुदाय है? तो ये असम का एक प्रमुख जाति समुदाय है, और ये भी चर्चे में रहा है। क्यों चर्चे में रहा है? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो आप देख रहे हैं ये है कार्बी एंगलोंग, जो कि असम का सबसे बड़ा जिला भी है। यहाँ भी हाल ही में, मतलब कि यहाँ से लगभग 1000 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनके पास से 300 से अधिक राइफल्स बरामद किए गए हैं। इन्होंने आत्मसमर्पण किया, मतलब कि सरेंडर कर दिया खुद को, और ये दरख्वास्त की है कि इन्हें आतंकवादी टाइटल से मुक्त किया जाए। तो देखिए, यदि देखा जाए तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ये भले ही छोटे छोटे राज्य हैं, पर वहाँ भी अपना अलग ही देश बनाने की मांग उठते रहती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नागालैंड के जो लोग हैं, नागालैंड के लोग अपना ही देश चाहते हैं, मतलब कि नागालिम बनाने के लिए ये बगावत कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने असम के बोडोलैंड के बारे में सुना होगा, अभी त्रिपुरा का तिपारी लैंड ये भी चर्चे में रहा था। तो यही है कि इन्हीं सब कारणों से ये जो राज्य हैं ये चर्चे में रहते हैं, और ये जो बगावत यहाँ होते रहती है, इसी के कारण जैसे कि हाल ही में यहाँ 6 महीने के लिए असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मतलब कि यहाँ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। सेम ऐसा नागालैंड में भी किया गया था, और यहाँ चुनाव भी होने हैं। तो मतलब कि ये जो समुदाय है ये भी चर्चे में रहा। इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है कि इन्हें आतंकवादी टाइटल से मुक्त किया जाए, ये चर्चे में रहा, जो कि असम से रिलेटेड है। तो यदि हम बात करें असम की, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। हाल ही में UNFPA के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं वोडिया नोवा, जो कि रशिया की एक मॉडल है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है UNFPA, इसका क्या मतलब है? तो ये एक यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, मतलब कि जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक संगठन है। इसी के गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट की गई हैं रशिया की सुपर मॉडल, जिनका नाम है वोडिया नोवा। अब यदि हम बात करें UNFRA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो भारत की जो दिया मिर्ज़ा हैं ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं। ग्रेटा थनबर्ग, इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। यदि हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो ये भी यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का अनुमानित विकास दर ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अकॉर्डिंग टू RBI भारत का अनुमानित विकास दर ये रहेगा 10.5%। RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनके अनुसार 2021-22 का जो साल है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साल साबित होगा।
मतलब कि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई वित्त वर्ष 2021-22 में मतलब कि इस साल हो सकेगी। और आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत का अनुमानित विकास दर ये अनुमान लगाया गया है 10.5%। यदि हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाए तो ये थे सीडी देशमुख। लास्ट ईयर आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसकी फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर वाला पहला बैंक ये बन गया है आरबीआई ही। साथ ही अभी हाल ही में आरबीआई ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये भी रिलीज़ किया है। हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ जारी किया गया है? तो ये भी हाल ही में जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, जब से जम्मू कश्मीर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने इसे हाथों हाथ ले लिया है और यहाँ के नागरिकों की ज़रूरतें और इनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो अभी हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है, इसमें स्टूडेंट के हेल्थ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन फीड होगी। मतलब कि पहले तो यहाँ के स्टूडेंट का हेल्थ चेकअप होगा और इसके अनुसार मतलब कि इनकी जो भी रिपोर्ट है हेल्थ चेकअप से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं ये इस हेल्थ कार्ड में फीड कराई जाएंगी। और यही जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो इससे आप कुछ करंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेशनल विंटर स्पोर्ट्स गेम है इसका 2nd एडिशन जो कि आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला इग्लू कैफ़े ये भी स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर के ही गुलमर्ग में। और यदि आप रिलेट कर सकें तो अभी हाल ही में पहली बार यहाँ महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा इनके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अजय मल्होत्रा। ये ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यदि हम बात करें इस संगठन की तो इस परिषद का गठन हुआ था 2006 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस बार मतलब कि अभी दिसंबर 2020 में ये जो डे मनाया गया इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो अमेरिका है ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल हो चुका है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है कार्बन घड़ी लॉन्च करने वाला पहला यूटी कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।